देखिए बोल रहा है कि सॉ दैट द रिलेशन डिफाइन ऑन द सेट ए क्या है 1 2 3 4 5 मतलब इंटीजर या फिर बोल सकते हो तो नेचुरल नंबर का सबसेट है। और वो किस तरह दिया गया कि आर के अंदर तभी जाएगा जब दोनों को घटाएंगे और उसका मोड यदि इवन नंबर आया तो हम क्या बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो आर के अंदर है, नहीं तो आर के अंदर नहीं जाएगा। तो देखिए मोड दिया मतलब केवल प्लस आएगा, मोड दिए मतलब केवल प्लस आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इवन नंबर होते हैं, है ना। तो इसको पहले हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए। पहले हम प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो हम मानते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू कौन सा सेट है, ए सेट है। मान लीजिए एक एलिमेंट ए जो है, ए मतलब मन चाहा ए की जगह आप 1 भी ले सकते हैं, ए की जगह आप 2 भी ले सकते हैं, ए की जगह आप 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो इस पांचों में से आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए और 5 बार दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा दूर चल जाएगा। तो मान लेते हैं कि लेट ए एक एलिमेंट है कैपिटल ए का, स्मॉल ए एक एलिमेंट है किसका, कैपिटल ए का। तो देयरफॉर मोड ए माइनस ए का वैल्यू कितना होगा, 0। ए को ए से घटाएंगे तो 0 और मोड 0 का 0। तो 0 क्या है, इज इवन नंबर। तो 0 यदि इवन नंबर है तो इसका मतलब ए आर के अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमारा मान ए के जगह 1 ले तो 1 मिल जाएगा, 2 ले तो 2 मिलेगा, 3 ले तो 3 मिलेगा, 4 ले तो 4 मिलेगा, 5 ले तो 5 ये सभी वैल्यू आर के अंदर है, सभी वैल्यू आर के अंदर है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो देयरफॉर ये आर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। कोई दिक्कत, 1 नंबर। 2 नंबर में आपका हो जाएगा सिमेट्रिक। देखो हम लोग मान लेते हैं कि एक जोड़ा हमको मिला a, b आर के अंदर, इसमें ए से कोई मतलब नहीं, सेट ए से कोई मतलब नहीं है। चलिए तो इसका मतलब क्या था, जरूर a माइनस बी का मोड इस इवन नंबर था, नहीं था तो फिर वो आया किस आर के अंदर। अब देखिए कि यदि इवन नंबर है तो मोड माइनस ए माइनस बी ये भी तो इवन नंबर होगा। मतलब आपको हम बता रहे हैं कि 2 और -2 दोनों का आंसर क्या आएगा, समान आएगा। तो हम उस नंबर के आगे अपने से माइनस देते हैं और मोड के अंदर है तो फिर दोनों ऊपर वाला जो है नीचे वाला भी वही रहेगा, ऊपर वाला जो है नीचे वाला भी वही रहेगा। तो ऊपर वाला जो है नीचे वाला भी वही है, मतलब ऊपर में इवन है तो नीचे भी इवन है। और आप बताइए कि इस मोड को हम जब अंदर में सिंपलीफाई करें तो b माइनस ए लिखा जा सकता है। तो a माइनस बी इवन नंबर है तो b माइनस ए भी इवन नंबर होगा। तो इंप्लाइज b कॉमा a क्या होगा, r बिलोंग्स टू r, b कॉमा a बिलोंग्स टू r हो गया। तो देयरफॉर r क्या होगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग थर्ड नंबर पे लेते हैं, सिमेट्रिक के बाद क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। कोई दिक्कत। तो इसमें क्या होता है कि लेट a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या है कि b माइनस a का मॉडुलस a माइनस b जो है ये क्या है, इवन नंबर, और एंड b माइनस c क्या है, इवन नंबर। कोई दिक्कत कि ये भी इवन नंबर है और वो भी इवन नंबर है। तो दो इवन नंबर का जोड़ भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। मतलब इतना प्लस b माइनस c इज इवन नंबर, ये दोनों क्या है, इवन नंबर। और आपको हम बता दें कि ए बी क्या है, वही एक एलिमेंट है। तो आपको हम थोड़ा सा बताते हैं, ये थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। तो
तो हर कंसेप्ट हम लोग कहीं भी गलती नहीं करना है। जो मोड में a माइनस बी जो होता है ना, ये जनरली लेस देन इक्वल टू मोड ए और प्लस मोड बी के मोड ए माइनस मोड बी के बराबर होता है। मतलब या तो छोटा होगा या तो फिर इक्वल होगा। तो छोटा किस केस में होता है? जब a और b में से कोई एक नेगेटिव होता है, a और b में से कोई एक नेगेटिव होता है, और यदि a और b दोनों पॉजिटिव है तब तो ये केवल और केवल बराबर है। क्या होगा? बराबर होगा। कब? जब a और b पॉजिटिव होगा। हाँ, इतना इक्वल टू इतना इफ a एंड b आर पॉजिटिव। यदि a और b दोनों केवल और केवल पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये सही है। ये क्या है? सही। समझा ना? नेगेटिव वाले से ग्रेटर देन। हाँ, देखो उसका भी एग्जांपल तुम लोगों को सीखने का मन है तो सीखिए। देखिए, हम a का वैल्यू ले लिए मान लो 5 और b का वैल्यू ले लिए, एक को नेगेटिव ले लो, इसी को माइनस ले लो और इसको ले लो 3 ले लो, कोई दिक्कत? तो हम जब यहाँ रखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? -5 और -3। तो या फिर इसी को भी हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा? +3 हो जाएगा। तो आपको कितना मिला इस जोड़ का? मतलब ये क्या है जानते हो ना? a माइनस बी का मोड का वैल्यू है, a माइनस बी का मोड का वैल्यू है। तो ये हमको क्या दिया? मोड -2 और इक्वल टू 2 मिला। क्या मिला आपको? 2 मिला। अब जब अकेले अकेले करते हैं, a का अकेले मोड करते हैं, a का अकेले मोड प्लस b का अकेले मोड करते हैं, तो a का अकेले मोड का वैल्यू कितना होगा? 5 और b का अकेले मोड का वैल्यू 3, कितना? 8 आया। इसका वैल्यू अलग आया, सॉरी माइनस करते ना, तो ये भी क्या दिया? 2 दिया। हाँ, तो किसी की देखो, हालांकि कुछ कुछ सिचुएशंस होते हैं जिसमें हम लोग को क्या मिलता है? बड़ा मिलता है। कुछ कुछ सिचुएशन जो होता है बड़ा, प्लस वाला में बड़ा मिलता है, प्लस वाला में ना आपको क्या मिलेगा? बड़ा मिलेगा। तो कुछ कुछ सिचुएशन में आपको आरएचएस वाला बड़ा और ये वाला छोटा मिलता है, और कुछ कुछ सिचुएशन में इक्वल मिलता है। तो इसका तो जनरली कहना क्या है कि या तो लेस होगा या तो फिर इक्वल होगा। आपको उस तरह का एग्जांपल ढूंढना होगा, अभी हम लोग पास टाइम नहीं, और ढूंढना ही है तो एक दिखा देते हैं फिर से कि a प्लस b जैसे, तो ये हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा इतना। इसके लिए बहुत आसान एग्जांपल है। आप a की जगह 5 ले लिए, b की जगह -2 लीजिए। a की जगह 5 और b की जगह -2, तो b की जगह -2 लीजिए। a की जगह 5 और b की जगह -2, तो इधर क्या मिलेगा आपको? 3 और लेस देन इक्वल टू ये 5 और ये 2 हो गया 7 हो गया। मिला ना? एक साइड छोटा एक साइड बड़ा मिला ना? तो बोल रहा है कि कभी कभी ये जो होता है इक्वल भी देता है। अब ये दोनों रीजन लेते, ये +2 लेते, ये क्या ले लेते? +2, तब क्या मिलता है? इक्वल मिलता है। तो कभी कभी ये इनइक्वालिटी इक्वल भी होता है, कभी कभी लेस भी होता है। समझा ना? मतलब इस दोनों का हम जोड़ के एक ही को मोड में डालेंगे तो क्या वो इक्वल लिख सकते हैं? तो दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है? दो अलग अलग मोड में है, और ये क्या है? एक ही को मोड में है। तो अलग अलग मोड को एक ही को मोड में डाल सकते हैं यदि आपके उसके अंदर जो नंबर है वो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर हम लोग एक रीजन भी लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कि क्योंकि a, b, c बिलोंग्स टू a, क्योंकि R के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा a, b, तो a भी a का और b भी a का ही होगा ना? तो यहाँ चूंकि a, b, c बिलोंग्स टू कैपिटल A and all are positive, तो therefore हम लोग a माइनस b और प्लस b माइनस c इस दोनों को एक ही को मोड के अंदर लिख सकते हैं। मतलब एक बार लिख लेते हैं अच्छा से, रुको। मतलब हम लोग a माइनस बी का मोड प्लस b माइनस c का मोड, इस दोनों को इतना लिख सकते हैं। मतलब एक ही को मोड के अंदर लाए। तो ये क्या था? ये क्या था? इवन था, और ये भी इवन था, तो दोनों का जोड़ भी इवन। मतलब ये इवन है और ये इवन है, तो ये भी क्या है? इतना इज इवन। अब आप बताइए कि यदि ये इवन है तो इसके अंदर से हमको क्या मिलेगा? ये भी इवन है। अब a माइनस c इवन है तो a को
कहाँ मिलेगा? तो therefore a कॉमा c आर में मिला, तो therefore आर क्या है? ट्रांजिटिव है। क्या है? ट्रांजिटिव है। तो आर रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। तो ये कौन टाइप का रिलेशन हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। कोई दिक्कत? राइट। चलिए देखिए और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लेट आर इक्वल टू, तो आर के अंदर ए कॉमा बी मतलब एक जोड़ा तभी मिलेगा जब देखिए ए मतलब ये जो होगा बगल वाला का स्क्वायर के बराबर होगा, बगल वाला का स्क्वायर के बराबर होगा, जहां ए और बी दोनों क्या है? नेचुरल नंबर है। तो आप दिखाइए कि आर जो सेटिस्फाई कर रहा है वो कुछ नहीं कर रहा है, नॉन ऑफ आर एस पी। आर मतलब रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव, मतलब ये ना रिफ्लेक्सिव है ना साइमेट्रिक है ना ये ट्रांजिटिव है, ये किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है या प्रूव कर रहा है। तो नहीं कर रहा, सबका एक एग्जांपल दे देंगे। चलिए सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं एक नंबर में रिफ्लेक्सिव। तो आप देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर सीधे लिख दो कि कुछ भी ले सकते हो, 2,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,2 नॉट बिलोंग, यहाँ लिखो सबसे पहले लिखते हैं कि लेट 2 क्या है? नेचुरल नंबर है कि नहीं? तो 2,2 बिलोंग्स कर रहा है आर से? नहीं कर रहा है, क्योंकि पहला वाला क्या होना चाहिए? बगल वाला का स्क्वायर होना चाहिए। पहला वाला क्या होना चाहिए? बगल वाला का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे कि क्योंकि, यही लिख दो कि क्योंकि जो पहला वाला जो 2 है वो नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकंड वन। हाँ सर अगर 1 लगाना, हाँ 1 रखे तो हम क्या बोले? ए के लिए सही है तो क्या होगा? 1,1 तो इसके अंदर है, लेकिन 2,2 भी तो होना चाहिए। जितना नेचुरल नंबर है सबके लिए होना चाहिए। आपको हम क्या बोले थे जब रिफ्लेक्सिव का बता रहे थे, तो 5 को यदि उसके पास एलिमेंट है, 4 को है उसके पास, 1 1 2 2 3 3 4 4 है और यदि 5 5 नहीं, तो क्या होगा? 4 को रहने का भी कोई काम नहीं दिया। तो आपको 1 1 रहने का भी कोई काम नहीं है जब तक आपको 2,2 3,3 सब नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं? समझे ना? तो ये मेरा, ये समझे कि नहीं? मतलब बोल रहा है कि दूसरा वाला का ही बगल वाला का स्क्वायर किया तो किसके बराबर है? तो आप इसको स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर आएगा? नहीं आएगा। मतलब 2,2 आर के अंदर नहीं है, और 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। एक नेचुरल नंबर तो उस सेट में जितना है सबके लिए तो होना चाहिए ए कॉमा ए किसके लिए होना चाहिए? सबके लिए। तब जाके वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है, तब जाके वो नॉट बिलोंग्स टू आर। तो देयरफॉर लिखेंगे कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हो गया। 2 नंबर में साइमेट्रिक, हाँ 2 नंबर में हम लोग साइमेट्रिक लेते हैं। तो चूंकि 2,4 क्या है? नेचुरल नंबर है कि नहीं? हाँ, तो इंप्लाइज 4,2 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा आर से? क्यों? इसका स्क्वायर ए के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। आपको ऐसा ही मतलब आप सोचेगा सर 2,3 का नहीं सोचे, तो 2,3 आर के अंदर जाएगा नहीं? 2,3 क्योंकि आर के अंदर वही जोड़ा पाया जाएगा जिसमें सेकंड वाला का स्क्वायर फर्स्ट वाला के इक्वल है। सेकंड वाला का स्क्वायर फर्स्ट वाला के इक्वल होगा तभी आर के अंदर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आप सोचेगा 2,3 आर के अंदर से लिए, तो आर के अंदर है ही नहीं 2,3, तो आप लिए कहां से? जो मेरे पास रहेगा वही तो तुम लोगे ना। तो आर के अंदर से आप लेना चाहते हैं तो आर वही देगा जो आर के पास है। तो आर के पास 2,3 है? नहीं है, क्योंकि आर बोला है कि मेरे पास वही रह सकता है जिसमें सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आएगा, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आएगा। इस जोड़ा के पास सेकंड वाला का स्क्वायर फर्स्ट वाला के इक्वल है कि नहीं? और भी है, आप 3 और 9 भी ले सकते हैं, तो पहले 9 फिर 3 भी ले सकते हैं, तो बहुत सारा है। तो सोच के देखिए कि क्योंकि 2 और 4 नेचुरल नंबर है इसलिए ये आर के अंदर है। यहाँ लिख दो कि चूंकि 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 है, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 है कि नहीं? सर नॉट इक्वल दिए हैं, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 है,
रूल को फॉलो किया, इसलिए किसके अंदर है, आर के अंदर। बट लेकिन 2,4 नहीं जाएगा इसके अंदर, 2,4 नहीं जाएगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इस 4 का स्क्वायर 2 के बराबर नहीं है। इस सेकंड वाला का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या फर्स्ट के इक्वल आएगा? नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा। तो ये आर के अंदर है लेकिन उसके उल्टा आर के अंदर। तो कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? जब a, b रहेगा तो b, a होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए ना, तो वो नहीं है। तो therefore r is not symmetric, मतलब यार सिमेट्रिक नहीं, समझे? अब चलिए 3 नंबर पे हो जाते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में लिखते हैं कि क्लियरली आप तो समझ रहे हैं कि 4,2 नहीं, हम लोग यहाँ लिखते हैं इसका स्क्वायर यहाँ चाहिए ना, तो हम लोग ऐसा पेयर लेते हैं। तो यहाँ 16 लिए, यहाँ 4 लिए, एंड 4,2 ये बिलोंग्स टू आर और ये बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं? सेकंड का स्क्वायर फर्स्ट है, सेकंड का स्क्वायर फर्स्ट है कि नहीं? हाँ, कि क्लियरली ये आर में है और ये आर में। बट लेकिन क्या a, c ये a है और वो, तो क्या इतना कमा इतना बिलोंग्स करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा वाला का स्क्वायर वो नहीं इक्वल है पहला वाला का। 2 का स्क्वायर 16 होता है क्या? नहीं होता है। तो उस रूल को ये फॉलो नहीं किया। और a, b है और b, c है, लेकिन a, c नहीं, ये नहीं होता तो ये नहीं होता तो चलता, लेकिन ये और ये दोनों होने के बावजूद ये नहीं है, ये है, ये आर के अंदर है और ये नहीं है। therefore r is not transitive, hence r is none of reflexive, symmetric and transitive। और ये कुछ नहीं, ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव। देखिए और क्वेश्चन, ये जो है क्या कह रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, मतलब ए जो है कैपिटल ए, इसके पास एक प्लेन में जितना पॉइंट हो सकता है सबका कलेक्शन है, क्या है? और ओ जो है उसको ओरिजिन लिया गया, क्या लिया गया है? तो सो दैट द रिलेशन डिफाइंड बाय r इक्वल टू, तो r के अंदर उसी जोड़ा, उसी पॉइंट की जोड़ा को लिया है। p भी एक पॉइंट है और q भी क्या है? एक पॉइंट है। दोनों पॉइंट को तभी लिया गया है जब ओरिजिन से p का दूरी और ओरिजिन से q का दूरी बराबर हो, तभी r के अंदर लिया गया है, नहीं तो r के अंदर नहीं लिया। मान लो इस रूम का वो कॉर्नर जो है ओरिजिन है, तो वहां से मेरा दूरी और वहां से मान लो राहुल का दूरी बराबर है, तो हम लोग दोनों उसके अंदर रहेंगे। और जो मान लो किसका, इसका बहुत सारा का दूरी, जैसे यहाँ से कृष्णा का दूरी, यहाँ से पिंटू का दूरी इक्वल लग रहा है, तो इक्वल यदि है तो हम लोग इस दोनों को लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। मतलब उस जोड़ा को आप आर के अंदर ले सकते हैं जिस जोड़ा का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हो, इक्वल है, तभी आर के अंदर है, नहीं तो आर के अंदर नहीं जाएगा। तो आप सॉल्यूशन में आप पहला में आप दिखाइएगा कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। चलिए तो आप बोलिए, हम मान लेते हैं कि लेट एक पॉइंट P है जो बिलोंग करता है कैपिटल A से। कहां से बिलोंग करता है? कैपिटल A से। कैपिटल A क्या? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो इंप्लाइज, आप बताइए कि P जो है तो OP बराबर OP होगा कि नहीं होगा? एक पॉइंट है तो हमेशा उसका ओरिजिन से दूरी फिर उसी का ओरिजिन से दूरी इक्वल ही होगा, इक्वल होगा। तो आप बताइए कि ये यदि इक्वल होगा तो पक्का है कि P बिलोंग्स करेगा R में, क्योंकि यहाँ यदि Q रहता तो P और Q लिखते ना, यहाँ यदि Q होता तो आप क्या लिखते कि P, Q बिलोंग्स टू R, तो उस Q के जगह में P रख दिए तो सही होगा कि नहीं होगा? तो ये जब सही है तो क्या लिखेंगे? P बिलोंग्स टू R, कोई दिक्कत? तो therefore R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। मतलब उस A के पास जितना पॉइंट है वे सारे पॉइंट इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, हाँ? तो P, Q, R, S, P जितना भी पॉइंट है उसके अंदर, समझे कि नहीं? चलिए अब 2 नंबर में हो गया
साइमेट्रिक। तो हम लोग मानते हैं कि लेट P, Q belongs to R, मतलब ये पॉइंट का जोड़ा R के अंदर मिला, तो ये पॉइंट का जोड़ा R के अंदर मिला तो पक्का OP और OQ बराबर था तब R के अंदर मिला। अब OP और OQ यदि बराबर है तो OQ बराबर OP लिख सकते हैं कि नहीं? अब ये लिख सकते हैं तो Q, P पर बिलोंग्स टू R होगा कि नहीं होगा? तो देयरफॉर R क्या होगा? साइमेट्रिक रिलेशन होगी। खत्म। और 3 नंबर में ट्रांजिटिव। तो हम लोग मान लेते हैं कि P, Q R के अंदर है एंड Q, S R के अंदर है। Q, S R के अंदर है। तो पक्का है कि OP बराबर OQ था तब जाके R में गया होगा। और इससे देख के पता चलता है कि OQ बराबर OS था R के अंदर, OQ बराबर OS था तभी R के अंदर गया था। अब आप बताइए कि OP बराबर OQ है तो OQ का वैल्यू OS भी लिख सकते हैं, हाँ? तो OP बराबर OS, तो इसका मतलब क्या है कि P, S बिलोंग्स टू R। तो P, S बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है? R इज ट्रांजिटिव हो गया, मतलब इक्विवेलेंस हो गया, हाँ? अब अगला जो लैंग्वेज लिख लोगे, राइट।